साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 8 देवीलाल कॉलोनी के पास बने पार्क पर अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तलवार लटक गई है। आपको बता दें कि इस पार्क की नींव लगभग 7 साल पहले रखी गई थी। इस पार्क के सौंदर्यकरण के साथ साथ हजारों पेड़ इस पार्क में लगे हैं, जो कि काफी विशाल हो गए हैं। हजारों लोग इस पार्क में घूमने के लिए सुबह शाम यहाँ पर आते हैं और ये पार्क लोगों की जीवन रेखा मानी जा रही है। ऐसे में इस पार्क में प्लाटिंग हो रही है, जिससे लोगों में काफी रोष है। स्थानीय जनता अपना विरोध जताने के लिए पहुंची और इस मौके पर वार्ड 8 के पार्षद नरेश कटारिया भी मौजूद रहे। उन्होंने भी इस प्लाटिंग का पुरजोर विरोध किया। नरेश कटारिया का कहना है कि ये पार्क यहाँ के लोगों की जीवन रेखा है और यहाँ पर लगे हजारों पेड़ लोगों को स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं और ऐसे में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर प्लाटिंग कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ की जनता पार्क में हो रही प्लाटिंग का विरोध कर रही है। हालांकि हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर और भी प्लाटिंग की जानी है। ये जमीन लगभग 10 एकड़ बताई जा रही है और भी प्लाटिंग होगी, लेकिन फिलहाल आज एक प्लॉट धारक को पोजीशन दे दिया गया है। काफी जद्दोजहद के बाद सहमति बन पाई है। पेड़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ऐसे में अब पार्षद का कहना है कि हम इस पार्क को बचाने के लिए मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर बने इस पार्क में और भी प्लाटिंग होगी या फिर सरकार से गुहार के बाद क्या ये पार्क बच पाएगा या नहीं। हालांकि डीटीपी आरएस भाट ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जनता और पार्षद का धन्यवाद किया कि जनता ने शांतिपूर्व इस कार्रवाई में सहयोग किया। आरएस भाट ने कहा कि आप सरकार और आला अधिकारियों से अपनी समस्या को रख सकते हैं। जो भी फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा। देखिए, आज ये एचएससीपी की एक ऑलरेडी एक प्लानिंग हो रखी थी सेक्टर 9। अब उसमें ये था कि जी एक प्लॉट की ऑक्शन हो रखी है। वो ऑक्शन भी लगभग 3 साल हो गए जो मुझे पता लगा, लेकिन उसको पोजेशन नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो आसपास के वो थोड़े उनकी कोई ग्रीवियस थी। तो आज मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। मेरे साथ एसडीओ अजमेर जी हैं जिन्होंने कि ये कार्रवाई को जो है फाइनल करवाना था। एचएससीपी के और भी ऑफिशियल्स हैं, जेई साहब भी हैं हमारे और इनकी टीम भी साथ है। तो जो पोजेशन है वो पोजेशन उसको माना जाता है कि जी एंट्री क्लियर हो। वो हमने एंट्री इनकी क्लियर करवा दी और उसके बाद ये है कि जी लोगों का ये था कि ये पार्क है तो भी पार्क में हम ये प्लॉट कैसे ऑक्शन कर सकते हैं। तो उसमें उनको समझाया गया कि ऑलरेडी ये कागजी कार्रवाई पूरी कर एक लेआउट प्लान पास हो रखा है, उसमें प्लॉट आ रखे हैं जी। अब वो प्लॉट एक ऑक्शन किया है जिसका हार्ड अर्न मनी किसी ने लगवा रखा है, उसको पोजेशन देना पड़ेगा। वो इन्होंने समझा। देखो, मैं सबका धन्यवाद करूंगा, जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी थी। वो एक पक्ष का नहीं होता। ठीक है, पुलिस फोर्स हम लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने ही रेजिडेंट्स के ऊपर डंडे नहीं चलाएंगे ना, हमारा चलाने का मतलब है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये है कि जी दोनों पक्षों को संभाल कर रखें और काम अपना इम्प्लीमेंट कराएं। वो हमने करवा दिया जी। मैं एसएचओ साहब का और उनकी पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करूंगा कि जो 3 साल से काम नहीं हो पा रहा था, आज उनकी सपोर्ट के साथ और एचएससीपी के ऑफिसर्स के होते हुए हमने इसको कर दिया। डेफिनेटली हर किसी के पास अपना पक्ष रखने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लोग कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। कोई चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एचएससीपी के पास सरकार को रिप्रेजेंटेशन देनी है, कोई नहीं रोक सकता। मेरे कहने पर ना कोई रुकेगा। तो वो अपना पक्ष रखें, सरकार उनके पक्ष पर सहमत है तो ठीक है जी। देखो, जो काम होता है वो लॉफुली ही होएगा जी। सरकार अगर इसको पार्क घोषित करेगी तो पार्क रहेगा जी, अगर प्लॉट हैं तो जी प्लॉट होंगे। मेरा ये मानना है कि सरकारी जमीनें कई 100 एकड़ है और मैं आपके माध्यम से ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूंगा लोगों को कि सरकारी जमीन के ऊपर ईंट भी मत लगाएं। आज देखो क्यों सिचुएशन हुई है, इसलिए हुई है कि जो आपने पेड़ लगा दिए। क्यों, किससे पूछ कर लगाए? सरकारी जमीन पर पेड़ क्यों लगा दिए? ऐसे नहीं है। सरकारी जमीनों पर आप फिर आज मकान बना दोगे, कल को कहो जी हम 10 साल से रह रहे थे, फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जी 30 साल से भी रहे हैं, सरकारी जमीन तो है ही है। आज हमने नहीं तोड़ना, हमें जब जरूरत हम तोड़ देंगे जी। तो ये कहना कि जी हमारा भाई ये परमानेंट काम आया था, कोई बंदा सरकारी जमीन के ऊपर जी ईंट भी ना लगाए, ना कुछ ऐसा कुछ करे ताकि वो उसको परमानेंट अपनी जायदाद समझ ले। फिर लोग देखिए जी,
स्थानीय लोग जो भी थे जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दी होगी कि यहाँ पार्क बना दिया जाए, तो वो मतलब उन्होंने भी कुछ सोच के लिख दिया होगा भी हाँ जी यहाँ पार्क बन सकता है। डेफिनेटली अभी मैं बिना कागज देखे हुए मैं ये नहीं कह सकता कि निगम ने बनाया है, इस पर 1.5 करोड़ रुपया लगा है, HSCP ने देखा नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं बिना कागजी कार्रवाई देखे हुए नहीं बोल सकूंगा। लेकिन ये जो भी है अल्टीमेटली HSCP की लैंड है, HSCP उसका मालिक है, HSCP अपनी प्लानिंग कर सकता है। HSCP अगर चाहे तो आज सारे पार्क के ऊपर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी पास करवा सकता है, एक कमर्शियल बिल्डिंग भी पास करवा सकता है। पेड़ काटने हैं लॉफुली करेंगे, जो करेंगे। पेड़ तो कोई सरकारी अधिकारी तो बिना परमिशन के नहीं काटेगा। लोग 2 पेड़ काट लेते हैं, उनको पता लग जाता है भी क्या हशर होता है। यहाँ तो NGT हमारे ऊपर मॉनिटर कर रही है, एक जेन सेट लग जाते हैं तो उसके ऊपर NGT की ऑर्डर्स हैं। तो भाई कोई भी ऑफिसर बिना लॉ के काम नहीं करता। अगर किसी ने जो करता है वो देखो जी अपने रिस्क पर करता। देखो ये जो भी आज चाहे HSVP डिपार्टमेंट से आए हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है, वो अपनी ड्यूटी करके गए हैं। पता उनको भी है, पार्क है, बड़े बड़े पेड़ है, बहुत पुराना पार्क है और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। बस उन्होंने अपनी जिस कारण से वो आए थे उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली और बाकी हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम मंत्री से भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ हमारी पहुंच होगी हम उनसे भी मिलेंगे। सरकार पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं एज ए पार्षद आपसे वादा करता हूँ। JCB के आगे भी अड़े थे, कारण क्या था कि JCB के आगे अड़ गया, आप कह रहे थे? नहीं, JCB के आगे अड़ने का मेरा यही कारण था भाई पार्क में JCB ना चलाई जाए, क्योंकि अगर JCB चलेगी तो पेड़ों को नुकसान होगा। अगर आपने पोजीशन देनी है तो मैनुअल दे दो। तो ये बात अधिकारियों ने मानी, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 7 साल पहले ही पार्क डेवलप हुआ, तो गलती किसकी मानते हैं? जब HSCP ने ध्यान नहीं दिया उनकी गलती है, फिर नगर निगम ने कब्जा कर लिया? नहीं, गलती किसी की भी नहीं है। यहाँ के लोगों की आवश्यकता थी और पार्क डेवलप हुआ। मैं इसे गलती किसी की नहीं मानता। तो अब आगे क्या कुछ प्रयास रहेंगे ताकि पार्क ना हो? आगे यही प्रयास रहेंगे, पार्क रहेगा जी। प्लॉटिंग के लिए बात कर रहे हैं हम तो सारे नहीं, प्लॉटिंग तो HSVP डिपार्टमेंट के पास बहुत जमीन है, उसको एक छोटे से टुकड़े की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधिकारियों का आज से पहले समझा नहीं पाए, अब समझाने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी से मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, उम्मीद है वो समझेंगे और हम समझा पाएंगे।